नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब में कियोसाकी ने दो पिता की कहानियों के माध्यम से पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। एक पिता जो गरीब है और दूसरा जो अमीर है, दोनों की सोच और पर्सपेक्टिव में क्या अंतर है, यही इस किताब का मुख्य विषय है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल स्वतंत्रता और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की इस रोमांचक यात्रा को। रॉबर्ट कियोसाकी एक प्रसिद्ध लेखक, उद्यमी और वक्ता हैं जिन्होंने अपनी अहम पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के लिए सराहनीय पहचान प्राप्त की है। कियोसाकी ने बड़े होने के दौरान पैसे प्रबंधन पर अपने खुद के पिताजी और अपने सबसे अच्छे दोस्त के धनवान पिताजी से प्रभावी फाइनेंशियल रणनीतियों के बारे में सीखा। इससे उन्हें धन सृजन और फाइनेंशियल शिक्षा के गतिविधियों को समझने में गहराई से जानने के लिए प्रेरणा मिली। रिच डैड पुअर डैड के माध्यम से कियोसाकी ने लोगों के पैसे और सफलता को देखने के परसेप्शन को क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया। उन्होंने फाइनेंशियल साक्षरता और इन्वेस्टमेंट की महत्वता को जोर देते हुए दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त करने पर भी जोर दिया। उनका काम वैश्विक रूप से व्यक्तियों को उनके फाइनेंशियल भविष्य पर नियंत्रण लेने की शक्ति प्रदान करता है। रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश क्या है? रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश धन और संपत्ति निर्माण के मामले में धनी और गरीबों के बीच मानसिकता के मौलिक अंतर पर घूमता है। रिच डैड पुअर डैड का मुख्य संदेश यह है कि फाइनेंशियल शिक्षा और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी ने दो पिताओं की कहानियों के माध्यम से बताया है कि पैसे को लेकर लोगों की सोच कैसे उनके जीवन में बड़ा अंतर ला सकती है। रिच डैड पुअर डैड के मुख्य संदेश निम्नलिखित हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का महत्व। अमीर लोग ऐसे एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लाइबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके पैसे को कम करते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल शिक्षा। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा आपको फाइनेंशियल रूप से समझदार नहीं बनाती। फाइनेंशियल शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने जीवन में फाइनेंशियल संकट का सामना करते हैं। थर्ड, माइंडसेट का महत्व। अमीर लोग अवसरों की तलाश में रहते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। वे अपने पैसे को बढ़ाने के तरीके ढूंढते हैं। वहीं गरीब लोग स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं और जोखिम लेने से डरते हैं। चौथा है पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को आपके लिए काम करवाना। कियोसाकी बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग अपने पैसे को अपने काम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा और आखिरी, अर्थपूर्ण जीवन। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद लोग अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और संतोषजनक तरीके से जी सकते हैं। इन संदेशों के माध्यम से रिच डैड पुअर डैड पाठकों को फाइनेंशियल स्वतंत्रता और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करती है। अब जानते हैं रिच डैड पुअर डैड से मुख्य सबक क्या मिलते हैं। पहला, धनवान पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। संपत्तियों पर ध्यान दें। अमीर लोग संपत्तियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं, जैसे किराए की संपत्ति, डिविडेंड, रॉयल्टी या व्यापार से होने वाले लाभ। वे केवल सक्रिय आय पर निर्भर नहीं रहते। पैसिव आय का महत्व। नियमित आय के लिए पैसिव आय स्रोतों को समझें और अपनाएं। ये फाइनेंशियल स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। फाइनेंशियल शिक्षा। इन्वेस्टमेंट करने, बचत करने और सही फाइनेंशियल निर्णय लेने के लिए फाइनेंशियल शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा, अपने काम से काम रखें।
उद्यमिता को प्राथमिकता दें। आर्थिक सफलता के लिए व्यापारिक स्वामित्व और उद्यमिता को महत्व दें। खुद के बिजनेस या परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। व्यापारिक मानसिकता, रचनात्मक सोचें, गणनात्मक जोखिम लें और नए अवसरों का लाभ उठाएं। आर्थिक शिक्षा और मेंटरशिप के माध्यम से अपनी मानसिकता को विकसित करें। तीसरा, संपादन की शक्ति, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट। बुद्धिमान इन्वेस्टमेंट विकल्पों के माध्यम से कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाएं। ये धन संचय के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है। जानकारीपूर्ण निर्णय, फाइनेंशियल शिक्षा प्राप्त करें ताकि आप बाजार की जटिलताओं को समझ सकें और दीर्घकालिक फाइनेंशियल लक्ष्यों के अनुसार निर्णय ले सकें। चौथा, खतरे लेने से डरने की ज़रूरत नहीं है, रिस्क लेना सीखें। फाइनेंशियल वृद्धि और धन सृजन के लिए जोखिम उठाना आवश्यक है। सूचित निर्णय लें और जोखिम के संभावित लाभों को समझें। साहसिक सोच, पारंपरिक सोच से बाहर निकलें और नए फाइनेंशियल अवसरों की तलाश करें। जोखिम उठाने से फाइनेंशियल सफलता की ओर कदम बढ़ सकते हैं। पांचवा, निरंतर शिक्षा का महत्व, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। नई जानकारी और कौशल प्राप्त करें और फाइनेंशियल प्रवृत्तियों पर जमे रहें। निरंतर शिक्षा फाइनेंशियल सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। विकास पर्सपेक्टिव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्राथमिकता दें और अपने फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को मजबूत करें। ये बेहतर निर्णय लेने और धन संचय में सहायक होता है। इन सीखों को अपने जीवन में अपनाकर आप रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड से सीखी गई सीखों को वास्तविक जीवन में कैसे यूज़ करें। रिच डैड पुअर डैड से सीखी गई सीखों को वास्तविक जीवन में लागू करने के लिए आपको निम्नलिखित कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, फाइनेंशियल शिक्षा प्राप्त करें। फाइनेंशियल किताबें पढ़ें, वर्कशॉप और सेमिनार में भाग लें। रिच डैड पुअर डैड के अलावा अन्य फाइनेंशियल पुस्तकें पढ़ें जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ें। ऑनलाइन कोर्सेज, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कोर्सिया, अनअकैडमी और खान अकेडमी पर फाइनेंशियल शिक्षा के कोर्स उपलब्ध हैं, उन्हें करें। दूसरा, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की पहचान करें। एसेट्स खरीदें, ऐसी चीज़ें खरीदें जो आपके लिए पैसे कमाएं। उदाहरण के लिए रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स और छोटे बिजनेस। लाइबिलिटीज़ से बचें, ऐसी चीज़ें खरीदने से बचें जो आपके पैसे को खा जाती हैं, जैसे महंगी कार, गैर ज़रूरी गहने और बड़े कर्ज। तीसरा, बजट बनाएं और उसका पालन करें। बजट बनाएं, अपने खर्चों और आय का लेखा जोखा रखें। ये जानें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। खर्चों में कटौती, गैर ज़रूरी खर्चों को कम करें और बचत को प्राथमिकता दें। इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी थोड़ी रकम से शुरुआत करें। शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे विभिन्न इन्वेस्टमेंट विकल्पों पर विचार करें। जोखिम को समझें, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ जोखिम होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस जोखिम को समझें और अपने जोखिम लेने की क्षमता का आंकलन करें। पांचवा, नेटवर्किंग करें, सफल लोगों से सीखें। उन लोगों से मिलें और बातचीत करें जो पहले से फाइनेंशियल रूप से सफल हैं। उनकी सफलताओं और असफलताओं से सीखें। मेंटोर्स ढूंढें, अपने क्षेत्र के किसी सफल व्यक्ति को अपना मेंटोर बनाएं जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। छठा, बिजनेस शुरू करें, छोटे बिजनेस की शुरुआत करें। अपने पैशन और स्किल्स के आधार पर कोई छोटा बिजनेस शुरू करें। इससे आपके पास अतिरिक्त आय का स्रोत बना रहेगा। फेलियर से ना डरें, बिजनेस में असफलता एक हिस्सा है,
असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। 7वां, पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को आपके लिए काम करवाना। इन्वेस्टमेंट करें और री इन्वेस्ट करें। अपने इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा और अधिक बढ़ सके। साइड इनकम के रास्ते खोजें। अपने मुख्य काम के अलावा अतिरिक्त आय के स्रोत बनाएं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या पार्ट टाइम बिजनेस। आखिरी और 8वां, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। लंबी अवधि का पर्सपेक्टिव रखें। इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्वतंत्रता एक लंबी यात्रा है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। लक्ष्य निर्धारित करें। अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए नियमित रूप से काम करें। इन सभी कदमों को अपने जीवन में अपनाकर आप रिच डैड पुअर डैड की शिक्षाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड किताब की मुख्य बातें और सीखें साझा की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया, या अगर आपके कोई सवाल हैं तो वे भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई किताब की रोचक कहानी और उसके सार के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।